चलिए जी बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स जो है वो लॉरेंट्ज के द्वारा बताया गया एक फोर्स है जो हमें ये बताएगा कि कोई सा भी चार्ज्ड पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक साथ रखा जाएगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स अप्लाई करेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स अप्लाई करेगी। ओके, तो ये जो दोनों फील्ड्स के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है चार्ज्ड पार्टिकल, इसको बताया गया है लॉरेंट्ज के द्वारा और उसी के ऊपर इसका नाम दिया गया है लॉरेंट्ज फोर्स। अब ये तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वो फील्ड के साथ में जाता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फील्ड के साथ में जाता है, और जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ये हम लोगों को पहले से पता है, ये हम लोगों को कूलम्स लॉ में ये जानकारी बहुत अच्छे से मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड के साथ में जाता है और निगेटिव चार्ज फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। उसके पीछे भी बड़ा सिंपल सा कारण है, फील्ड हमेशा होती है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल निगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है निगेटिव की तरफ जाएगा और निगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ये जानकारी हम लोगों को है। मगर अब यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में आएगा तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा वो हम लोग देखेंगे लॉरेंट्ज फोर्स में। ओके, मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, लेट Q be the charge particle, ये एक चार्ज पार्टिकल है, कहां पे है ये भी बताना पड़ेगा क्योंकि वेक्टोरली हम लोग सब चीजें देख रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के कारण यहां पे जो है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगी वो अलग अलग होगी, उसकी लोकेशन बताना जरूरी है क्योंकि लोकेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाती है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी चेंज होगा। तो लेट Q बी द चार्ज पार्टिकल केप्ट एट पोजीशन R वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, moving with velocity v के ऊपर मैं एरो लगा देता हूं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और पोजीशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसके ऊपर मैंने एरो लगाए हैं। और ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एनकाउंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, तो हम लोग इसमें आगे लिख लेते हैं, लेट एट R इलेक्ट्रिक फील्ड बी E, और इसके ऊपर एरो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज बी के ऊपर भी एरो। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये बताया लॉरेंट्ज ने। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज अंकल हमें क्या बताते हैं ये हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज अंकल हमें बताते हैं कि जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू Q into E at that particular location R plus Q into V cross B at that particular location।
अब इस चीज का ध्यान रहे कि यहां पे जो मैंने ब्रैकेट में R लिखा ये मल्टीप्लाइड नहीं है, ये मल्टीप्लाइड नहीं है, नॉट मल्टीप्लाइड, ये कोई मल्टीप्लाइड नहीं है। इट ओनली इंडिकेट्स पोजीशन। पोजीशन बता रहा है कि उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ये केवल पोजीशन इंडिकेट कर रहा है, कोई मल्टीप्लाइड नहीं है। हम लोग इसको आसानी से इजी फॉर्मेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका जो इजी फॉर्मेट है वो ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो टोटल लॉरेंट्ज फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू E प्लस Q इंटू V क्रॉस B। अब यहां पे मैंने पोजीशन की गायब कर दी है, ठीक है। ज्यादा इलेबोरेटिव, ज्यादा बेहतर तो डेफिनेटली यही है, ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पोजीशन पे पता नहीं है, मगर क्या बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये आर का क्या करें, आर का क्या करें, आर कहां से मल्टीप्लाई कर दे। तो वो आर केवल इंडिकेट करता है पोजीशन और वो कोई और इससे अधिक कोई जानकारी देता नहीं है। गॉट द पॉइंट। अब यहां पे ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स, इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स। और ये मोर और लेस अगर आप देखोगे तो कुलम्बियन फोर्स के बराबर है। कुलम्बियन फोर्स भी इतना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम ने भी यही बताया, ठीक है। ये जो है सेम एज कूलम, कूलम्स का जो फोर्स है उसी के जैसा है, इसमें कुछ भी खास अंतर नहीं है। और ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, इसे कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। और ध्यान रहे इसका हाल फिलहाल में हमारे पास कोई डेरिवेशन नहीं है, ये अभी चल रहा है विदाउट प्रूफ। इसका प्रूफ जब हायर क्लासेस में आएगा तब हम लोग देखेंगे, अभी हाल फिलहाल में इसको हम लोग बिना प्रूफ के ही एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो टोटल लॉरेंट्ज फोर्स दो फोर्सेस के बराबर है, दिस इज इलेक्ट्रिक पार्ट एंड दैट इज मैग्नेटिक पार्ट। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस टोटल लॉरेंट्ज फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स एंड मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स और इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स का सम है, दिस इज इलेक्ट्रिकल पार्ट ऑफ द लॉरेंट्ज फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक पार्ट ऑफ द लॉरेंट्ज फोर्स। बस इतनी सी बात है, इसमें और तो ज्यादा कुछ खास है ही नहीं, इसमें सारी चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके बारे में मैंने तुम लोगों को बता दिया यहाँ पे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में भागेगा वो तो, और यदि निगेटिव चार्ज है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, दैट्स इट। मगर यहां पे फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आप लोगों को पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग जो डायरेक्शन निकालते हैं वो निकालते हैं स्क्रू रूल से। कैसे, मैं बताता हूं। पहले आप लोगों को बताता हूं कुछ एडिशनल डायरेक्शंस, क्योंकि इसकी मदद के बिना मैं आगे की चीजें बता नहीं पाऊंगा। एडिशनल डायरेक्शंस में हम लोग जनरली जो डायरेक्शन हमारे पास में होता है वो इस तरफ का अवेलेबल है, इस तरफ का अवेलेबल है, इस तरफ का अवेलेबल है, इस तरफ का अवेलेबल है। मगर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन हम लोगों के पास होता नहीं है। मगर यदि उसको इंडिकेट करना है तो क्या करें, तो उसके लिए हमारे पास होता है एरो नोटेशन में क्या है कि हमारे पास जो एरो होता है उसके फ्रंट वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं ये डॉट। ये अगर एरो आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको केवल ये डॉट दिखेगा, डॉट।
इसको हम लोग डॉट कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट उसके ऊपर गोला, और जो पिछला वाला हिस्सा है उसे कहते हैं क्रॉस, ये कहलाता है क्रॉस। ये कुछ ऐसे इंडिकेट करते हैं, क्रॉस लगा के उसके ऊपर गोला लगा देंगे। अच्छा, यदि मान लीजिए एरो आपकी तरफ आ रहा है तो आपको क्या दिखेगा? डॉट दिखेगा। मतलब डॉट का मतलब है कमिंग टूवर्ड्स यू, डॉट का मतलब है कमिंग टूवर्ड्स यू। डॉट का क्या मतलब हुआ? कमिंग टूवर्ड्स, कमिंग आउटवर्ड्स, या कमिंग आउट ऑफ द पेपर, पेपर से बाहर निकल रहा है। अगर आपके कॉपी के ऊपर डॉट बना हुआ कहीं पे, इसका मतलब कॉपी से बाहर निकल रहा है वो। तो कमिंग आउटवर्ड्स, आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द पेपर। और यदि क्रॉस का नोटेशन कहीं पे है, इसका मतलब गोइंग इनसाइड। अगर कहीं पे मैंने क्रॉस बनाया है, इसका मतलब वो अंदर की तरफ जा रहा है, गोइंग इनसाइड, गोइंग इनसाइड मतलब ये इनसाइड द पेपर है, ये पेपर के अंदर जा रहा है। तो ये दो नोटेशन हम लोग को मिल गए, दो डायरेक्शंस। इनफैक्ट एक डायरेक्शन मेरा डॉट, और अगर मेरी तरफ आ रहा था ये आ रहा है क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस। ये अभी जरूरत पड़ेगी इसकी, अभी आप देखिए। अब मैं क्या करता हूं, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन निकालें फोर्स का, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन कैसे निकलेगा वो मैं बताता हूं। अभी आप देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में चला जा रहा है, अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उस डायरेक्शन में चला जा रहा है, और यदि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास क्या लिखा है? v क्रॉस b, v से b की तरफ जाएंगे, v क्रॉस b, v से b की तरफ जाएंगे और स्क्रू घुमाएंगे। देखो v क्रॉस b, v से b की तरफ, v से b की तरफ, v से b की तरफ, v से b की तरफ। तो जब मैं v से b की तरफ जा रहा हूं तो देखो मेरा ढक्कन बंद हो रहा है, या स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा है, v से b की तरफ। आपको हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं बस ऐसे बैठ करके वीडियो देख लूं, मेरे को सब समझ में आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको अगर अच्छे से समझना है तो बाकायदा पेपर पे आपको नोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, हाथ हिलाने पड़ेंगे, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल चीजें, आगे और कॉम्प्लिकेटेड चीजें आएंगी, हम लोगों को समझ में आने वाला है नहीं। तो आपको थोड़े हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, क्योंकि पूरा 3 डायमेंशनल है। देखिए, अब अगर मैं v से b की तरफ जाऊं, v क्रॉस b, v से b की तरफ, जब मैं यहां पे जाता हूं v से b की तरफ, v से b की तरफ, जब मैं v से b की तरफ जाऊंगा तो मैं देखता हूं कि मेरा स्क्रू जो है, स्क्रू कस रहा हूं मैं, स्क्रू कस रहा हूं, पेन का ढक्कन बंद कर रहा हूं, तो स्क्रू अंदर जाएगा। स्क्रू जब अंदर जाएगा, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। यहां पे फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ मतलब क्रॉस, अंदर की तरफ घुस रहा है मतलब क्रॉस। तो यहां पे जो फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा, मुझे मिलेगा क्रॉस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो मेरा चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था, और जैसी मैग्नेटिक फील्ड आई, चार्ज पार्टिकल ऐसे घुस जाएगा अंदर। चार्ज पार्टिकल सीधे सीधे जाते जाते ऐसे घुस जाएगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ लगा है। तो जो चार्ज पार्टिकल मेरा ऐसे जा रहा था, वो ऐसे करके ऐसे घुसने लग जाएगा। ये इसका मतलब है। डायरेक्शन हम वेक्टोरली निकालेंगे बाय स्क्रू रूल। अब इसी में मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूं।
मान लीजिए मेरे पास जो चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, ये मेरे पास चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से इस तरफ जा रहा है, और अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब मैं कैसे जाऊंगा, v क्रॉस b, v से b की तरफ। जब मैं v से b की तरफ जाऊंगा कुछ ऐसे, ये ऐसे v से b की तरफ जाऊंगा, तो देखिए v से b की तरफ, v से b की तरफ, v से b की तरफ। जब मैं v से b की तरफ जा रहा हूं तो देखो ढक्कन खुल रहा है, पैन का ढक्कन खुल रहा है या स्क्रू खुल रहा है। जब स्क्रू खुल रहा है तो इस तरफ आएगा, स्क्रू खुल के इस तरफ आएगा, इसका मतलब है स्क्रू खुल के इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब है डायरेक्शन मिली हमें डॉट। तो डायरेक्शन इस केस में मिलेगी डॉट, डायरेक्शन इस केस में मिलेगी डॉट। इसका मतलब यह है कि जो चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था वो ऐसे करके वो ऐसे चला जाएगा आपकी तरफ, वो ऐसे जाके ऐसे चला जाएगा आपकी तरफ। ये इसके अंदर मतलब है, मतलब मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज किया तो जो पार्टिकल ऐसे जा रहा था वो पार्टिकल ऐसे जाने लग जाएगा। गॉट द पॉइंट? अच्छा, तो ये हमारे पास में फोर्स के डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आसानी से निकल जाएगा भाई, इसमें थोड़ी कोई दिक्कत है। मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ी सी फाइट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग को स्क्रू रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, तो ये जब क्वेश्चंस आएंगे या फिर जब प्रैक्टिकल यूटिलिटी आएगी इसमें और हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो हम लोगों ने यूनिट लिखी थी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हम लोग एक बार और निकाल लेते हैं यहां पे, क्योंकि अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया। दो ये फॉर्मूला विदाउट प्रूफ है भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग को तो घोट लेना है अभी के लिए। तो जो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स होता है Q इंटू V क्रॉस B, ये जो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स है मैं यूनिट वाइज निकाल लेता हूं। फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारे पास में आया Q V क्रॉस B। तो मैग्नेटिक फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ये हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड इसकी तो मुझे यूनिट निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या आएगी भाई? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आएगी मेरे पास न्यूटन, यहां से सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, कूलम और मीटर नीचे, न्यूटन सेकेंड अपॉन कूलम मीटर। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टेस्ला। निकोलस टेस्ला के नाम पे इसको नाम दिया गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 न्यूटन सेकेंड अपॉन कूलम मीटर को 1 टेस्ला कहते हैं। और 1 टेस्ला, मैंने आपको बताया टेस्ला कितनी बड़ी और कितनी छोटी यूनिट होती है। 1 टेस्ला भी बहुत होता है भाई, बहुत होता है। यदि कोई हमसे बोले कि मेरे पास 50 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है, तो बस आप तो मुंह पे हाथ रख के हंस दो, क्योंकि आज तक जो दुनिया की सबसे बड़ी मैग्नेटिक फील्ड इंसान बना पाया वो तो 1 टेस्ला बना पाया। 50 टेस्ला कहां से बना दोगे भाई? ठीक है, तो ये तो हो गई छोटी मोटी जानकारियां। ये लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। आई होप समझ में आया होगा। इसमें ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोगों को। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट इसको लिखिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक को समझते हैं।